Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीआरएस न्यूज़ में। आइए ले चले भदोई से राजेश जायसवाल के साथ निजामुद्दीन खान की खास खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री सांसद मोदी के कामों से प्रभावित दानिश अंसारी ने कहा कि काश नगर पालिका अध्यक्ष और नगर के अधिकारियों ने मोदी के कामों से ली होती सीख तो आज बनारस जैसी खूबसूरत होती भदोई। मैं इस समय बैठा हूँ एक समाज सेवी भदोही के बहुत ही प्रचलित और बहुत ही दिलदार, और जहाँ तक मैंने अभी तक एनालिसिस किया, इनके जो भी व्हाट्सएप पे जो चीज़ आती हैं और फेसबुक पे जो चीज़ आता है, इन्होंने समाज के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की हुई है। ऐसे अजीज, ऐसे मतलब समाज सेवी दानिश भाई से आज मेरी मुलाकात हो रही है और हम कुछ परिचर्चा करना चाहते हैं, राजनेता के रूप में भी और प्लस समाज सेवा के रूप में भी। तो आइए शुरू करते हैं इनसे परिचर्चा। दानिश भाई नमस्कार। सीआरएस परिवार में आपका स्वागत है। आप सीआरएस न्यूज़ आप भी देखते होंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सीआरएस न्यूज़ आपको कैसा लगता है? ये हमारी सामाजिक जो भी कार्य है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने चैनल में दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप सीआरएस न्यूज़ का, आपका और आपके सभी ग्रुप के मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और भदोही की जनता की तरफ से, जो आपके चैनल को देखते हैं और हमारी अच्छी बुरी बातें जो भी हैं उन तक पहुँचाई जा सकती है आराम से। दानिश भाई, कुछ समस्याओं को लेके इस समय आपकी आवाज़ बुलंद है। वो समस्याएं ओवर ब्रिज को लेके हैं। ओवर ब्रिज के नीचे बेतरतीब जो दुकानें लगती हैं और लोगों को, जनता को जो उधर जाने में, या मतलब जो भी जितने भी सामान खरीदने वाले हैं सबको, उनकी समस्याओं को देखते हुए आपने आवाज़ बुलंद की और अभी आपने एसडीएम साहब से चर्चा भी की। तो इसकी चर्चा पे आपको क्या लगा कि नगर प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर क्या कार्य कर पाएगा? देखिए राजेश, ये समस्या मैं बहुत पहले से उठाता चला आ रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा बोर्ड था, मैं नगर पालिका का मेंबर था और हमारे चेयरमैन थे यार सिद्दीकी साहब, तो उस समय फ्लाईओवर का काम चल रहा था। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि फ्लाईओवर के बनने के बाद जो नगर पालिका के सामने जितनी भी ज़मीनें जो बच रही हैं, हम लोग यहाँ एक मॉडर्न दुकानें बनाएंगे और उस दुकानों को वहीं पे जो काम करते हैं, जो दुकानें जो लगाते हैं, उन्हीं को अलॉट कर दिया जाएगा। उनकी रोजी रोटी भी नहीं छिनेगी और उनको एक अच्छा दुकान भी मिल जाएगा और मिनिमम अमाउंट में, जो बहुत कम पैसे में, उनको दुकानें हम उन्हीं को अलॉट कर देंगे। उससे नगर पालिका का आय भी बढ़ जाएगा। आय के साथ साथ जो अभी आप देखते होंगे, अगर आप भी उधर से कभी गुजरेंगे तो वहाँ पे जो ठेला लगा है, कोई अपनी चौकी रख के बैठा हुआ है, तो वो बेतरतीब लगा हुआ है। लागी टाटा वाला जो मामला जहाँ होता है कि अगर आपने यहाँ लगाया तो मैं आपसे 2 कदम आगे चल के रहूँगा, तो दूसरा एक यहाँ लगाता है, तीसरा सड़क पे थोड़ा बढ़ के आगे लगा रहा है। उसके कारण वहाँ जाम भी लगा रहता है, गंदगी भी। वहाँ आप जाके देखेंगे तो लोग अपनी दुकानों से जो भी बचा खुचा सब्जी का मटेरियल है या दोना पत्ता जो भी है, वो बीच सड़क को वो फेंक देते हैं, जिसको जानवर भी इधर उधर फेंकता है और राह चलने वाले के पैर से भी लग के इधर उधर हो जाता है। अभी वहाँ क्या है कि आगे की स्थिति ऐसी है कि आगे लोग अपनी अपनी दुकानों को आगे लगा चुके हैं। पीछे जिनकी दुकानें हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग से पहले जिनकी दुकानें हैं, अच्छी अच्छी दुकानें उधर भी बहुत ही हैं, उनकी दुकानें तो कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। जो वहाँ पर आता है वो देखता है कि अरे भाई आगे ही इतनी जाम है, पीछे में जा कैसे जाएंगे, कैसे वापस आएंगे। तो उनकी दुकान, उनकी रोजी रोटी एक तरीके से देखा जाए तो ना के बराबर हो गई है। अगर इसकी समस्या का सबसे बड़ा समाधान यही है कि आपने देखा होगा कि बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फ्लाईओवर के नीचे मॉडर्न दुकानें बनाकर उन्होंने स्वच्छ भारत और मिशन को एक आगे बढ़ाने का काम किया है। वहाँ दुकानें बना के उन्होंने अलॉट कर दिया। आज बहुत ही अच्छी वहाँ पे चमचमाती हुई आपको रोडें भी मिलेंगी, कचरा मुक्त मिलेगा आपको, और दुकानें भी देखेंगे अच्छी अच्छी खुली हुई हैं। कस्टमर भी आ रहे हैं, सामान भी अपना खरीद रहे हैं। उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि भदोही नगर पालिका और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी कल इस कमेटी मीटिंग में जो है एसडीएम साहब भी बैठे थे और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय थे, नगर पालिका के भी हमारे जेई साहब भी बैठे हुए थे। उन लोग से ये बात हुई थी, उनके सामने मैंने अपना ये प्रस्ताव रखा। जनता की तरफ से मैंने ये प्रस्ताव रखा कि आप भी अगर चाहें तो नगर पालिका के फ्लाईओवर के नीचे
जो भी दुकानें हैं उनको आप हटाएं नहीं, वहाँ पे उसी बनारस के तर्ज पे आप भी वहाँ दुकानों को बनवा दें, और उसी दुकान में जो वहाँ अपनी दुकान ठेला लगा रहा है उन्हीं को अलाट कर दें, जब मिनिमम दर में 200-300 जो भी आप चाहें वो बना लेके उनको अलाट कर दें, वो अपना रहेंगे, एक तरतीब से लगा रहा होगा, कोई इंक्रोचमेंट भी सड़क पर नहीं होगा, और जो भी उनका मटेरियल वो एक जगह रखेंगे, हमारी नगर पालिका कूड़ा गाड़ी आएगी और उस मटेरियल को उठाएगी लेके चली जाएगी, तो साफ़ सफाई बना रहेगा, दुकानें भी अच्छी लगेंगी, और एक सुंदरता जो बता रहे हैं कि एक सुंदरता भदोही में होनी चाहिए। अभी आप एक रजपुरा चौराहा आप देख लीजिए, उसके अलावा भदोही में और कहीं हमको जो है कोई स्वच्छ मतलब सुंदरता पे कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। अगर देखा जाए तो भदोही में सिर्फ सड़कें बनाई जा रही हैं, नालियाँ बनाई जा रही हैं, पानी के लिए पानी सप्लाई का अभी नगर पालिका नगर में कोई भी काम नहीं किया गया। पहले भी देखेंगे आप कि जो है हमारा मर्याद पट्टी में एक बच्चों के लिए गार्डन बनाने का काम चल रहा था, पार्क बनाने का काम चल रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, उसके कारण आज भी वो अधर्म पड़ा हुआ है। तो न तो सुंदरता के नाम पे न भदोही में न तो खेल मैदान है, न तो जो है किसी के टहलने के लिए कोई जगह है, बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह है। विशेषकर अभी तक किसी ने इस पर कोई सोचा ही नहीं कि भदोही में और भी कुछ हो सकता है। शहरों में बनारस में जाकर देखिए, बनारस जब तक मोदी जी वहाँ नहीं थे बनारस में, तब तो बनारस का क्या हाल था। मोदी जी के आने के बाद बनारस का हाल आप देख लीजिए कि इतना खूबसूरत अभी बनारस हो गया है, जगह जगह फाउंटेन लगा दिए गए हैं, कहीं पर जो है झालर सजा दिया गया है, तो उससे एक खूबसूरती, शहर की खूबसूरती बढ़ गई। तो हमारे नगर के लोगों को चाहिए, हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी देखना चाहिए और हमारे यू भदोही को भी, चेयरमैन साहब को भी देखना चाहिए कि हाँ नगर में क्या किया जा सकता है डेवलपमेंट के नाम पे, और क्या किया जा सकता है कि लोगों को भदोही देखने में अच्छा और सुंदर लगे। तो पहले तो ये लोग ये करें कि भदोही में सुंदरता के नाम पे पार्क बनाएं। और सर एक क्वेश्चन आपसे ये भी करना चाहता हूँ कि आज आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या मोदी जी की जो अच्छाइयाँ हैं वो उजागर कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मोदी जी से अटैक्ट हो रहे हैं, और ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा मैं वही बोल रहा हूँ। मैं जो भी जैसा काम करेगा, मैं अच्छाइयाँ आपकी है तो मैं आपकी अच्छाइयों को बताऊँगा, अगर आप में जो कुरीतियाँ हैं, कमियाँ हैं, मैं आपकी कमियों को गिनाऊँगा। अभी वर्तमान जो देखने में हमको ये लग रहा है कि हाँ जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें जो अच्छाइयाँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी जनता तक पहुँचा रहा हूँ। और अच्छा ये बताइए सर कि क्या नाम है, समाजवादी पार्टी, अब तो चुनाव आ गया और जहाँ तक बहुत जल्दी घोषणा भी हो जाएगी कि इतनी तारीख से मतलब चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, तो क्या आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी किसको यहाँ पे अपना चेहरा चुनने की उम्मीद? देखिए अभी तो मेरा इतना कोई ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट मैं आपके निगाह में है जो क्या नाम है समाजवादी पार्टी का झंडा उठा के यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम कर सकता है? नहीं, ये तो देखिए ये काम है आला कमान के हाथ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में कि वो यहाँ कौन सा प्रत्याशी उतारेंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन की वजह से अभी यही मामला होगा कि ये सीट किसके खाते में जाने वाला है। समाजवादी पार्टी अपना अभी तो प्रत्याशी जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि टीएमसी के ललित त्रिपाठी जी हैं, उनको देने की बात चल रही है, और इस पर कुछ मुहर भी लगता दिख रहा है अखिलेश जी का, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी कोई वक्तव्य नहीं आया, अगर वो आएगा तो हम आपको बता देंगे। जैसे अगर वो टूट जाता तो सड़क रास्ता वहाँ चौड़ा हो जाता और वहाँ अच्छा से जो है लोगों को जो है घुमाने के लिए जगह मिल जाती और चौड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती कि जाम नहीं लगता। तो कल एसडीएम साहब से जो हमारी बात होगी, उन्होंने कहा कि वहाँ जो 3-4 दुकानें बची हुई हैं उन पर भी विशेष डीएम साहब से बात किया जाएगा कि उसको भी तोड़वा के उनको, चूँकि अभी उनको मुआवजा मिला नहीं है। सेतु निगम वाले को जितना चाहिए था उन्होंने उतना तोड़ा, उनको उतना मुआवजा दिया, उतना तोड़ दिया। बाकी के बच्चे कुछ घरों को मुआवजा नहीं दिया गया है। कभी कभी ये बातें आती हैं, मैंने भी सुना है, मैं परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ, कि पहले ये अजमुल्ला चौराहे तक जाने वाली बात थी। जी जी जी। तो वहाँ पे क्यों ना गिरा कि ये पहले क्यों गिरा दिया गया? इस पर भी कभी विचार किया गया? हाँ, इस पर भी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, सर्वे भी हुआ था कि ये आगे जाएगा, अजमुल्ला के चौराहे के शायद आगे निकालने वाले थे। तो अधिकारियों ने देखा भी था कि हाँ कहाँ से कहाँ तक लेके जाना था, लेकिन पता नहीं कि इस पर कोई काम नहीं हुआ और इसको लिपट तिरा के पहले ही
उतार के वहीं पर तो समाप्त कर कहीं दिया ना गया। कहीं हमको ये लगता है कि विधायक जी भी कमज़ोर पड़ते हैं और ये सब मुद्दों को नहीं उठाते। देखिए, जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, विधायक जी ने अपना काम तो कर दिया। उन्होंने जो है गजिया में फ्लाईओवर अपने कार्यकाल में पास भी करवाया और उसको बनवाया भी। तो जितना फ्लाईओवर उन्होंने आया, नापा जोखा, उनको हिसाब से लगा कि हाँ यहाँ तक उचित है, वहीं तक उसको बनाया गया। उसके आगे बढ़ने के लिए जब अधिकारी, देखिए मेन चीज़ है कि उसको किसी भी काम को ठीक तरीके से पूरा कराने के लिए अधिकारियों की बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो अधिकारी भी लगे हमारे, उन्होंने भी अपने हिसाब से देखा उखा वहाँ कि हाँ कहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं या कहाँ से फिर इसको हम उठा सकते हैं, कोई दिक्कत भी ना हो और सब अच्छे से काम भी हो जाए। तो यहाँ तक संभवतः ठीक है, जहाँ तक अभी बना है उसमें कोई बुराई नहीं है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी लिप्पन तिराहे के तक जो भी और बचा खुचा है उसको तोड़ के वहाँ चौड़ा कर दें, उसी के बाद वहाँ चौराहा बना देंगे तो सारी जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी।